महिला सीट घोषित वार्ड 99 चंदारी सुजातगंज में वार्ड की आरक्षण सूची आते ही पुरुष दावेदारों का होर्डिंगों, पोस्टरों, बैनरों में लगा सारा पैसा पानी में न बह जाए, इसलिए सभी दावेदार अपनी अपनी पत्नियों को ही चुनाव लड़ाने के मूड में दिख रहे हैं। हालांकि इससे बड़े दलों के महिला संगठन का आहत होना निश्चित तौर पर स्वाभाविक लग रहा है। यहाँ की दावेदारियों से तो यही लगता है कि सिर्फ महिला संगठनों के वार्ड कागजों पर है। आने वाले समय में महिला संगठनों का टिकट वितरण के समय कितना ध्यान रखा जाएगा, ये समय के गर्त में है। कुल मिलाकर लोक जनसंदेश की टीम ने सपा, AIMIM समेत तमाम दावेदारों से बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। वार्ड 99 चंदारी सुजातगंज में समस्याओं के साथ साथ चुनाव लड़ने की प्रबल इच्छा रखने वाले सभी दावेदारों ने एक के बाद एक होर्डिंग, पोस्टर व बैनर लगाने में पानी की तरह पैसे बहा दिए, जिससे गली मोहल्लों के चौराहों व मकान तक विभिन्न रंगों की होर्डिंग सज गए हैं। इन दावेदारों की मुश्किलें उस समय बढ़ गईं जब आरक्षण सूची में ये वार्ड महिला आरक्षित वार्ड में आ गया। इससे पार्षद कौसर अली छोड़ सभी दावेदारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी, किंतु उनके सलाहकारों ने सुझाया कि क्यों ना वो अपनी अपनी पत्नियों को प्रत्याशी घोषित कर दें। जनसंपर्क बाकी सारा काम तो वही करेंगे। ये सुझाव आते ही फिर से प्रत्याशी उसी तेजी से जनसंपर्क में लग गए, किंतु उन्हें ये नहीं सूझा कि संगठन की रीढ़ महिला संगठन की दावेदारियां कहाँ जाएंगी। इस बाबत समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव मोहम्मद आसिफ खान, जो पूरे सपाई शाबान अली की पत्नी नसरीन बानो की पैरवी में जोरदार से लगे हुए हैं, किंतु महिला संगठन की दावेदारी में वो मजबूत बात नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर लोक जनसंदेश की टीम ने भाजपा दावेदार व नईमुल हसन AIMIM के जुबैर अली, अपनी पत्नी यास्मीन जुबैर, सपा दावेदार नसरीन बानो के लिए उनके शौहर शाबान अली ताल ठोक के हुए हैं पेश। लोक जनसंदेश टीम के संपादक मोहम्मद सलीम, वरिष्ठ पत्रकार राजीव तिवारी, शामिल हुसैन एवं मेराज अहमद की खास रिपोर्ट। सक्रिय राजनीति में सन 2000 से मैं सक्रिय राजनीति में काम कर रहा हूं। पहले मैं वार्ड अध्यक्ष सन 2000 में बना था, वार्ड 99 का, उस समय 93 था, और जब से लेके आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और उसी को कार्य करता हूं मैं। इससे पहले मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, मगर चुनाव लड़ाया। पिछली बार एक हमारे यहाँ थी क्या, नहीं संतोष नहीं, संतोष से पहले से रियाना वारसी थी, और फिर उसके बाद नीलम पांडे थी, और अब के सन 2017 में जो चुनाव हुआ था इससे पहले तो वो संतोष थे। पार्टी की स्थिति तो इस समय जो है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं चल रही इस समय अनुकूल है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पे जो है अब हमारे मुस्लिम समाज में जागरूकता आ रही है। और उस समय पार्षद जो है, मौजूदा पार्षद जो है कौसर अली, ये यहाँ पर अवैध निर्माण करते, ज़मीनों को घेरते। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये नहीं है कि कोई अवैध 1 इंच जगह ले ले। और आपके सामने यहाँ पे देखिए कितनी पार्किंग है, ये कहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, कैसे आ रही है, ये पार्षद महोदय ही इसको क्या कर रहे हैं, क्या इससे पैसा वसूली कर रहे हैं, ये उनसे पूछिए। जनता रिस्पॉन्स ये मिल रहा है कि आपकी पार्टी के काम अच्छे हैं, और कुछ लाभार्थियों को जो लाभ मिला है, जैसे प्रधानमंत्री योजना द्वारा जो मकान मिला है लोगों को 2.5 लाख, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। और 3 तलाक के बारे में जो हमारी महिलाओं को जो है सम्मानित किया है, और 3 तलाक का लेकर के सभी मुस्लिम में जोश है कि हम अपनी एक मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। अभी हमारे यहाँ गुजरात में भी देख लीजिए, अब की बार जो है पहली बार जो है अल्पसंख्यकों को जो है पार्षदी का टिकट दिल्ली में भी दिया और यहाँ भी देंगी है। भ्रष्टाचार वहाँ से नहीं हुआ, इसके संघर्ष हमने शिकायत किया है। इसमें तो पार्षद ठेकेदार द्वारा पार्षद मिल करके उसको खा गए पैसा। इसकी जांच चल रही है भैया, और छोड़े नहीं जाएंगे। जितने भी भू माफिया है इस सरकार में, हमारे योगी बाबा जी छोड़ेंगे नहीं किसी को।
बिल्कुल भूमाफिया है। आप जाके सर्वे करिए, आपके सामने दिख रहा है, देखिए। अभी ये लोगों उन्हीं के किसी कार्यकर्ता ने लिख दिया तो उसको धमकी दे रहे, जान से मार देंगे। बताइए, अगर कोई कहता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, उसकी आवाज़ उठा रहा, तो आप पुलिस द्वारा उसको मारपीट की धमकी देंगे। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और विकास पहले संजोग से जो है 2 मरतबे पार्षद रहे, एक कूड़ा अड्डा ना बना पाई है। और जब मैं चुनाव लड़ूंगा, यहाँ की जनता ने हमें जिताया, तो पहला मुद्दा यही है कि कूड़ा अड्डा एक बनवाएंगे और अस्पताल बनवाएंगे, हाई स्कूल लड़कियों का कराएंगे इंटर तक। और ये हमारी सरकार ही करा सकती, संभव यही है। आप अपनी लड़ाई मुक्त से मानते हैं? हमारी मुक्त लड़ाई जो मौजूदा है कांग्रेस का पार्षद, उससे लड़ाई है। हम उसी से तो लड़ेंगे और लड़ते चले आ रहे हैं। मैं साहबान अली वार्ड 99 सुजातगंज का निवासी हूँ और समाजवादी पार्टी में मैं हमेशा सक्रिय रहा हूँ। जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से मैं 15 साल लगातार वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ। फिर उसके बाद 5 साल हम विधानसभा उपाध्यक्ष रहे और कुछ दिन हम नगर सचिव भी रहे। हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा थे, उन्होंने हमको नगर सचिव बनाया था। और हमेशा मैं समाज, अपने वार्ड के लोगों के साथ जुड़ा रहा। अपने जो भी जिस लायक था मैं लोगों का काम करवाता रहा। 4 बार हमारी सरकार प्रदेश में रही, 4 बार में हमने बहुत से काम कराए। और आगे मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा विधायक मोहम्मद हसन रूमी इस समय मौजूद हैं कैंट विधानसभा में। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और आज अल्लाह ने हमको ये दिन दिखाया। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर पार्षद मैं बन जाता हूँ तो यहाँ के लोगों का काम बढ़ चढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करा सकता हूँ। अगर अदर पार्टी का कोई भी पार्षद बनता है तो वही 20-25 लाख जो उसकी निधि का साल का आता है, उसी में वो बेचारा 1 गली 2 गली 3 गली बनवा पाएगा। आज मेरे साथ में विधायक है मोहम्मद हसन रूमी, तो अगर 25-30 लाख रुपया हमारे निधि में आएगा तो 5 करोड़ रुपया उनके निधि में साल में आएगा। तो हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ले करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वार्ड में काम कराएंगे। मेरा अपने सुजातगंज के लोगों से, भाइयों बहनों से यही अपील करता हूँ कि मेरा साथ दें और अपने सुजातगंज में जो काम बाकी रह गए हैं, काफ़ी काम हैं जो नहीं हो पाए हैं। चंदारी में कुछ गलियां बनी, क्या वो भी क्या करे बेचारा, 25 लाख रुपए जो उसको 20 लाख रुपए साल में मिलता है उतना ही काम करा पाता है वो। अगर हमको पार्षद बनाते हैं समाजवादी पार्टी के तो मैं चाहूँगा कि कम से कम नहीं तो 1 करोड़ काम मैं हर साल अपने वार्ड में कराऊंगा। और एक गलियां, एक नालियां, जो भी हो सकता है, जो नहीं हुआ अब तक वो भी काम होगा। कभी आपने दावेदारी करने की कोशिश नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं किया? मतलब जो है कि लोगों के साथ मैं जुड़ा रहा। मेरे साथी आए, उन्होंने कहा हमको लड़ाओ, उनको लड़ा दिया। कभी कोई आया, कभी कोई आया, तो मैं समाजवादी से ही जुड़ा रहा, लेकिन कभी मैंने नाम नहीं लिया। अब कि हम सोच रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र, अब लोग बाहरी आए, चुनाव जीता, चले गए लूट के सुजातगंज को। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं खुद लड़ूंगा तो हमारे सुजातगंज का जो काम नहीं हो पाया है जो अब तक, वो सारे काम मैं अपने विधायक के जरिए कराने की कोशिश करूंगा और कराऊंगा इंशाल्लाह। ये बताइए कि वार्ड की प्रमुख समस्या आपकी नज़रों में? हमारे यहाँ वार्ड की प्रमुख समस्या यहाँ पर पानी, सीवर लाइन पड़ी है, पूरी चौक है, कहीं से चालू नहीं है। ठीक है, अभी उसकी निकासी तक नहीं बनी है। पाइपलाइन 12 साल से टंकी खड़ी है बन करके, चालू नहीं हुई है। हम विधायक हमारे जैसे ही बने मोहम्मद हसन रूमी, उन्होंने सारे अधिकारियों को बुला के सदन में उन्होंने बात उठाई। नगर विकास मंत्री ने तुरंत उसको मतलब जो है काम किया और उस पर मतलब काम चालू कराने का काम किया और काम चालू है इस समय सप्लाई का।
हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा साला नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई छोटा मोटा 10-20 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई कन्या मतलब कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। हमारी बिटियाँ का नाम जो है दूर जाती हैं पढ़ने। कम से कम मैं प्रयास करूँगा, मेरी सरकार तो नहीं लेकिन प्रयास ही कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपने क्षेत्र में ये सब काम हो। पार्क का काम देखिए बेकार पड़ा है, पार्क बिल्कुल उजड़ खाना है। और पार्कों में जाके देखिए फुलवारी है, सुंदरीकरण है। हमारे यहाँ पार्क जाके देख लीजिए, वहाँ कुत्ते लौट रहे हैं, बिल्कुल उजाड़ खाना है। आपके पार्षद जी का कहना है कि हमने 15 समरसेबल इस कार्यकाल में लगवा दिए, तो पेयजल की समस्या तो उनकी नजरों में तो है नहीं। भाई साहब, उनके 5 साल विधायक रहे, कभी ठेकेदार से ये नहीं पूछा कि ये पानी की टंकी खड़ी है 17 साल से 12 साल से, ये क्यों नहीं चालू हुई। कभी उनके विधायक ने नहीं पूछा। तो हमारा विधायक जैसे ही बना वैसे ही उन्होंने पहली सदन में पहली बैठक में सुजात गंगा का नाम टंकी काम उठा दिया उन्होंने, और उठाया उसी वक्त काम किया। काम करने के बाद तुरंत मेरे पास काफ़ी भेजे, साहबान तुम्हारा काम हो गया समाज सुजातगंज का, जो 12 साल में नहीं हुआ था। और आते ही उन्होंने पानी के समस्या को मैंने बताया उनको, उन्होंने काम किया और काम चालू है इस समय। मुद्दों को लेके आप जनसंपर्क में जा रहे हैं। हमारा मुद्दा ये, हमारे सुजातगंज में एक एक गलियां आप चले जाइए, कोई गली आपको सही सलामत नहीं मिलेगी। कोई गली नहीं सर, ना नाली ना गली और ना पानी की निकासी। मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के अपने भाइयों बहनों के बीच में आया हूँ। सुजातगंज में बहुत समस्याएं हैं, लोग आते हैं अपना जेब भरते हैं और चले जाते हैं। आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई बिल्कुल सिंगल है, लड़ाई हमारी कोई नहीं हमारे मतलब जो है सामने, बिल्कुल सिंगल लड़ाई है। कुछ चुनावी मुद्दे आपने तैयार किए हुए, जनता से कुछ वादे कर रहे हैं? जनता से हमारा यही वादा है कि हम चुनाव जीतेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर पार्क की समस्या है। माँ बहनें हमारी कहाँ जाती हैं वॉकिंग करने, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर। यहाँ पर अपने क्षेत्र में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर हमारी माँ बहनें जाके सुबह वॉकिंग कर सकें। बरासाला है हमारी समस्या, कोई बरासाला हमारे सुजात क्षेत्र में नहीं है। कोई हमारे क्षेत्र में कोई 10-20 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। आपके वार्ड में सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि एक केवल महिला पूर्व पार्षद जो है, हाँ महिलाओं में हाँ दावेदारी में दिख रही, होर्डिंग पोस्टरों में भी महिलाएं नहीं दिख रही, उसका क्या? तो अब महिला सीट हुई है, वो तो पहले से उन्होंने लगा रखा है होर्डिंग पोस्टर अपना। अब महिला हुई, अभी तक हमारी दिख रही थी पुरुषों की, अब महिला हुई, अब महिला की दिखेगी। आप ये बताइए, हमारे लोग जन संदेश के माध्यम से कुछ जनता के नाम संदेश देना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से जनता से यही संदेश देना चाहते हैं कि अब की इस तरीके से समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने विधायक बनाया है, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का पार्षद बनाइए और क्षेत्र में विकास कराइए। तमाम दावेदार हैं, सब बात है वही। इसको वरीयता दी। नेता है, कार्यकर्ता है और जो मुसलसल समाजवादी पार्टी के लिए वर्क करते रहे और पार्टी के लिए हर तरीके से काम किया और मेहनत करी और अपना एक कीमती समय 27-28 सालों का समाजवादी पार्टी के लिए दिया, तो हमने ही अपने उसको कैंडिडेट बनाया है। और मैं शीर्ष नेतृत्व से और विधायक जी से और सारे लोगों से यही मांग भी कर रहा हूँ कि उस आदमी को मौका दिया जाए जिसने समाजवादी पार्टी के लिए खून से लेके और जो है समय दिया है। तो वो शाबान अली थे अभी तक, क्योंकि महिला सीट हो गई है तो उनकी पत्नी जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर अभी तक जुड़ी रही हैं समाजवादी पार्टी से, नसीन बानो है, उनको कैंडिडेट बनाया। क्या यहाँ पे महिला सपा की कोई पार्टी नहीं थी या सक्रिय कोई महिला नेता नहीं थी? यहाँ महिलाएं हैं समाजवादी पार्टी में, महिला हैं, लेकिन कोई ऐसी सक्रियता नहीं है लोगों की जो चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगर इच्छुक होंगी, आएंगी तो उनको भविष्य में चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे प्रसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वर्तमान स्थिति में वो प्रत्याशी पूर्व पार्षद भी
ऐसी स्थिति में अगर उसको टिकट सपा का और बसपा का विलय हो गया तो आगे वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी, तो इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? नहीं, चूँकि प्रसपा पार्टी को कोई सिंबल नहीं लाट हुआ है, और हो सकता है चूँकि सुखपाल जी समाजवादी पार्टी से मिल गए हैं, उनके पार्टी का हो सकता है कुछ दिन में विलय भी हो जाए, या जो भी होगा, जो समझौता होगा, और प्रसपा जो अपना फैसला लेगी। हम लोग समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। जो पूर्व में प्रत्याशी रही हैं यहाँ से पहले, चूँकि समाजवादी पार्टी में थी तो उनकी मदद करी गई थी, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने सुजातगंज के साथ धोखा किया, लोगों के साथ धोखा किया, और बहुत सारे ऐसे काम थे जिन्होंने सुजातगंज बस्ती के लिए निगेटिव किया। अब तो उनका मुँह ही नहीं है यहाँ वोट मांगने का, लेकिन चूंकि अब लोकतंत्र है, किसी को मना नहीं किया जा सकता है। वो लोगों के बीच आ रही हैं, मांगने तो मांगते रहे, ये तो जनता को फैसला करना है, जनता उसका फैसला करेगी। अगर सपा के यहाँ बागी लोग आएंगे तो उसके लिए आपके आगे क्या रणनीति? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि 90% समाजवादी नेता जो इस वार्ड में है वो शाहबान अली और नसरीन बानो के साथ में, बाकी लोग उनको मना लिया जाएगा, बाकी कोई नहीं। मुझे राजनीति करते हुए आज समथिंग 10 साल हो गए। जी नहीं, इससे पहले मैंने समाजवादी पार्टी की राजनीति करी है। मैं 1 साल से AIMIM में सक्रिय सदस्य के रूप में हूँ। सपा छोड़ने का कारण? समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम लोगों को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाया है, उनके लिए कुछ भी नहीं किया। इस दल से क्या उम्मीद है? इस दल से हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये पार्टी ऐसी पार्टी है हमारी कौम के लिए और शोषित वंचित लोगों के लिए भी बोलती है। और सबसे पहली चीज़, हमारी पार्टी का जो नारा है जय भीम जय मीम। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में आप इस पार्टी के प्रत्याशी की हालत देख चुके हैं, ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कितना आप सफल हो? विधानसभा में जो मेरा प्रत्याशी असफल हुआ है, ये उन्हीं की देन है। आज पूरे कानपुर में आप देख लीजिए, कहीं पे भी जो AIMIM का स्कोप दिख रहा है, उन्होंने मार्च से ही अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी थी। जो आज आप किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में या और भी क्षेत्रों में देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी आपको AIMIM के मिलेंगे। अच्छा, इस वार्ड में चुनाव लड़ने का मुख्य कारण है? इस वार्ड में मुख्य कारण ये है कि मेरी यहीं की पैदाइश है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पे सफाई नहीं हो पाती सही तरीके से, और दूसरी, हमारा इतना बड़ा वार्ड होने के बावजूद भी कोई भी शिक्षा का मजबूत इंतजाम नहीं है। हमारे यहाँ के भाइयों और बहनों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता पढ़ाई के लिए, और एक भी हॉस्पिटल भी नहीं है। ये शिक्षा, इसमें कहाँ से बजट आएगा कि आप शिक्षा करा लेंगे अगर पार्षद होने के बाद? तो इससे कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह रहमान मेरी कोशिश रहेगी हमारे और बड़े जो MLA हैं या सांसद जी, वहाँ तक बात पहुँचाने की। अल्लाह ने चाहा तो हमारे सुजातगंज में भी ऐसा कुछ हो। वर्तमान पार्षद का कार्यकाल कैसा है? वर्तमान पार्षद का कार्यकाल आप खुद देख लीजिए, सिर्फ अपना कैमरा थोड़ा घुमा के देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, और मुख्य यहाँ की परेशानियाँ क्या क्या? यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी मतलब सफाई। इसके अलावा यहाँ पे जो भी हमारा पार्षद बनता है, और इससे पहले बनता है, हम लोगों ने पार्षद इसलिए बनाया था कि पूरे सुजातगंज लोगों की भलाई के लिए काम कर, लेकिन ऐसा अभी तक ना हुआ। आप अपनी जीत का आधार किसको मानेंगे? हम अपनी जीत का आधार वैसे साहब को। अच्छा जी, जनता के पास जनसंपर्क में आप जा रहे हैं तो क्या शिकायतें मिली? यही साफ सफाई की शिकायतें मिल रही हैं, गलियों में गड्ढे हैं ऊपर नीचे, वो नहीं बन रहे हैं। और मुख्य विकास का कोई एजेंडा अपने चुनाव के लिए तैयार किया है? जी। क्या होगा चुनावी एजेंडा? मेरा चुनावी एजेंडा जो होगा, मेरा कोई वादा नहीं होगा, इंशाल्लाह विकास होगा। अच्छा, मुख्य लड़ाई किससे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई तो मौजूदा जो पार्षद साहब हैं उन्हीं से। जनता के नाम मेरा सिर्फ एक ही संदेश है, आप अपने इलाके वार्ड 99 चंदारी सुजातगंज और निहुरा के वासियों को ही सपोर्ट करें, किसी भी बाहरी को मत सपोर्ट करें, और जो पढ़ा लिखा हो, जो माशरे में जाके आगे से आगे आपकी बात कर सकते हैं।